तो मूवी शुरू होती है और हमें इंग्लैंड में एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। ये 21वीं सेंचुरी का वक्त होता है और सभी लोग अपने काम में बहुत ही बिजी होते हैं। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बहुत सारे लोग अपने काम में लगे हुए थे। उस जगह पर एक टनल भी होती है जिसमें एक लेडी इंजीनियर काम कर रही होती है। उसका नाम बेला होता है। बेला से उसका बेटा मिलने आता है। वो आते साथ ही अपनी मॉम को गले लगा लेता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिस पर कि उसकी मॉम काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसको स्कूल में स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि उसकी मदर बस एक सिविल इंजीनियर थी और वो इतना ज्यादा कमाती भी नहीं थी, जिससे कि वो उसकी पढ़ाई के एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पाती थी। और उसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और बहुत सैड भी कि अब वो उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। अब हमें ये बताया जाता है कि उस बच्चे का नाम जैक होता है। असल में जैक के फादर इस दुनिया में नहीं होते, इसी वजह से उन दोनों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है और वो बेला को बोलता है कि नंबर 4 टनल में वो टॉर्च लेकर अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी केव होती है। जब वो उनकी दीवारों को हाथ लगाता है तो उसे कुछ रफ फील होता है। फिर वहाँ पर अचानक से आग लग जाती है। जैक ये सब कुछ देखकर डर जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो ऊपर देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है। अब यहाँ पर ये हैरानी की बात थी कि आखिर ड्रैगन वहाँ पर कर क्या रहा है। तो यहाँ जिस तरह से मेंढक और बहुत सारे जानवर सर्दी के आते ही खुद को कहीं न कहीं पर छुपा देते हैं, इसी तरह ड्रैगन भी 100 सालों तक यहीं पर थे, लेकिन अब वो जाग चुके हैं और इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। जैक वहाँ से जल्दी से भागने लगता है और वो बाहर आता है अपनी मॉम के पास। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसने बहुत ज्यादा खतरनाक चीज देखी है और इसी के साथ उस टनल में बहुत बड़े धमाके होने लगते हैं। हर जगह आग भड़कने लगती है। वो सब एक एक करके मारे जा रहे थे और तकरीबन सभी लोग ही मर चुके थे और सिर्फ जैक और बेला ही बचे थे। बेला बहुत कोशिश करती है कि जैक और खुद को बचा ले, लेकिन वो सिर्फ जैक को ही बचा पाती है और खुद इस सब में मारी जाती है। बेला ने अपनी जान को ना बचाते हुए अपनी बेटी की जान बचाई और अब उन लोगों में जैक ही बचा था जो कि जिंदा है, यानी कि इस हादसे में सिर्फ एक बच्चा जिंदा रहा। लेकिन बस अभी स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, बल्कि कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि अब दुनिया में ड्रैगन तेजी से फैल रहे हैं। वो पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं और लोगों को भी मार रहे हैं। पिछले जमाने में लोगों ने इनको मार दिया था, लेकिन कुछ अब दोबारा से जिंदा हो रहे हैं जो कि हाइबरनेशन में चले गए थे। लोगों को लग रहा था कि ये सब मर चुके हैं, लेकिन इन्होंने खुद को छुपा कर रखा था और फिर अब 100 सालों बाद दोबारा से जिंदा हुए हैं। अब ये लोग इन ड्रैगन्स को मारने के लिए बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट भी करते हैं, जिसमें ड्रैगन्स को तो कुछ नहीं होता बल्कि उल्टा अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। इसमें अब रेडिएशन फैल चुकी है और इस दुनिया में लोगों की आबादी बहुत कम हो गई है। काफी ज्यादा साल गुजर जाते हैं, बहुत से लोग अब इस सब में मारे जा चुके हैं और दुनिया भी काफी हद तक तबाह हो चुकी है। अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यंग है और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। जैक, जिसको उसकी मॉम ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, वो अब दूसरे लोगों के साथ किले में रहता है क्योंकि अब लोग बहुत ही कम रह गए हैं। इसलिए जितने भी लोग हैं वो उनके साथ बस अब सरवाइव कर रहे हैं। इंसानों के लिए जिंदा रहने की बात सबसे पहले उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी भूख है, यानी उनके पास खाना बहुत ही कम है और उनको अगर कहीं से भी खाना मिलता है तो वो लोग खा लेते हैं। अब हम इनमें से एक आदमी को देखते हैं जो कि बोलता है कि मैं बाहर जाऊंगा और फसल तोड़ दूंगा ताकि कि मैं कुछ खा सकूं, जिस पर कि जैक बोलता है कि तुम्हें अभी फसल तोड़ने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अभी फसल तोड़ दी तो हम दोबारा कभी भी फसल नहीं उगा पाएंगे और ना ही दोबारा कभी खाना खा पाएंगे, क्योंकि अभी फसल तोड़ने का वक्त नहीं है और हम वक्त से पहले कोई भी चीज नहीं कर सकते। वो आदमी कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा और जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बीवी बच्चों को खो दिया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो और बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी मर जाएं। जैक अब सबको वार्निंग देता है कि अगर कोई भी इस किले के बाहर जाएगा तो उसको दोबारा अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो आदमी जैक की बात को नहीं मानता और बाकी सब लोगों के साथ मिलकर रात को उसके किले से बाहर निकल जाता है। ये लोग बाहर जाकर सब्जी तोड़ने लगते हैं और फिर देखते ही देखते वहाँ पर ड्रैगन आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और फिर वो ड्रैगन उन पर हमला कर देता है और उनके एक आदमी को मार देता है।
अब ये खबर जैक को भी मिल जाती है कि ड्रैगन्स ने इन पर हमला कर दिया है, इसलिए जैक अब उनको बचाने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा लेता, ड्रैगन उन सभी लोगों को मार देता है। जैक और उसके साथ जो लोग बाहर गए होते हैं वो वापस महफूज तरीके से अंदर आ जाते हैं। इसके बाद रात को ये लोग अपने किले से देखते हैं कि कोई आर्म फोर्स इनकी तरफ बढ़ रही होती है और वो अपने अपने टैंक में होती है। तो इनको पता चलता है कि ये तो आर्मी वाले हैं। लेकिन साथ में ये बात भी पता चलती है कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, बल्कि ये तो अपनी मर्जी से ही काम करते हैं और खुद को सरवाइव करने के लिए उनको जो कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। जैक और किले वालों को ये इसलिए भी इस तरह लगा क्योंकि इनके पास आर्मी वाले टैंक्स थे और हथियार भी थे, जिनको देखकर ये लोग समझ गए थे कि ये आर्मी वाले हैं। लेकिन ये आर्मी वाले नहीं है। इनमें इनका एक लीडर भी होता है जो कि बाहर आता है और उनको बोलता है कि हमें तुम्हारे लीडर से मिलना है। इस आदमी का नाम विकी होता है। जैक के लोग बहुत खुश होते हैं विकी और उनके लोगों को देखकर, क्योंकि उनको लगता है कि इस दुनिया में इनके अलावा कोई सर्वाइवर नहीं है। लेकिन इनको देखकर उन्हें थोड़ी सी तसल्ली होती है। लेकिन यहाँ पर जैक और उसके लोग इन लोगों को अपने किले में आने नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि ये लुटेरे हैं और ये हमारा सारा सामान चोरी कर लेंगे। इसीलिए जैक खुद उनके पास जाता है और उनको बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमारे पास खाने के लिए खुद कुछ नहीं है, तुम लोगों का बोझ हम नहीं उठा सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद यहाँ पर विकी बोलता है कि हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, हम पहले आर्मी में थे और हमारे साथ एयरफोर्स वालों का एक बहुत बड़ा ग्रुप इसी जगह पर लैंड करा था। लेकिन फिर ड्रैगन्स ने हमारे प्लेन पर हमला कर लिया, तो इसीलिए हमें यहाँ पर लैंड करना पड़ा है। हम यहाँ से सुबह चले जाएंगे, इसलिए हम बस आज रात के लिए यहाँ पर रहने की इजाजत चाहते हैं। जैक बोलता है कि तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अंदर नहीं छोड़ सकता। जिस पर कि विकी उसे बोलता है कि ये देखो, मेरे गले में जो ये लॉकेट है ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन का एक दांत है। विकी ने इसको तावीज की तरह अपने गले में बांधा होता है। वो बोलता है कि इस तरह एक दिन हम आ रहे थे, तब 4 ड्रैगन्स ने हम पर हमला कर दिया था। उनमें से एक ड्रैगन स्नेक ने हम पर 2 दफा हमला किया था, लेकिन उनका निशाना चूक गया। इसीलिए मुझे एक बात जाहिर हो गई है कि ड्रैगन्स को सुबह नजर नहीं आता और रात को नजर आता है, लेकिन सुबह और रात के बीच में यानी कि शाम के वक्त ड्रैगन्स को सही से नजर नहीं आता और यही हमारा टारगेट पॉइंट है। इसी वक्त में हम ड्रैगन्स को अपना शिकार बना सकते हैं। जैक बोलता है कि क्या तुम ड्रैगन्स का शिकार करते हो? तो जिस पर वो बोलता है कि हाँ, मैंने एक ड्रैगन को खुद मारा है। तो इसके बाद वो उनको अंदर आने की इजाजत दे देता है। उनके ग्रुप में एक लड़की भी होती है जिसका नाम एलिस होता है, ये इनकी पायलट होती है। इसके बाद शाम हो जाती है और ड्रैगन्स आ जाते हैं और उनके सरों के ऊपर मंडराना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जैक और विकी का ग्रुप ड्रैगन्स को मारने के लिए तैयार हो जाता है। एलिस के हेलीकॉप्टर में 3 लोग होते हैं जो कि खुद को नीचे फेंकेंगे और जब ड्रैगन उनको देखेंगे तो वो उनका पीछा करेंगे। इस तरह से वो लोग उस ड्रैगन के ऊपर जाल फेंक देंगे और फिर ड्रैगन पकड़ा जाएगा। लेकिन इनका ये वाला प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। ड्रैगन अब उस तरफ जा रहा होता है जिस तरफ जैक होता है और अब विकी जैक को बोलता है कि तुम ड्रैगन को अपने पीछे लगाओ, उसे मेरी तरफ ले आओ ताकि मैं इसको अपने हथियार से मार सकूं। अब जैक अपने घोड़े पर बैठकर विकी की तरफ जाने लगता है और ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब इसके बाद जब ड्रैगन विकी के करीब आ जाता है तो विकी उसे अपने हथियार से निशाना लगाकर मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब रात को वहाँ पर जश्न होता है, सब लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हमने एक ड्रैगन को मारा है। लेकिन विकी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो सबको बोलता है कि आज हमें सिर्फ एक ड्रैगन को मारने के लिए अपने 3 लोगों को खोना पड़ा। इसका मतलब है कि हम एक ड्रैगन को मारते हुए अपने लोगों को भी खो देंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। विकी जैक को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर एलिस भी होती है। वो एलिस को बोलता है कि तुम इसको ड्रैगन्स के बारे में बताओ। तो वो उसे बोलती है कि आज हमने जिस ड्रैगन को मारा है वो फीमेल थी। हमने आज तक जितने भी ड्रैगन्स को मारा है वो सभी फीमेल्स थी, लेकिन आज से 2 साल पहले हमने एक ड्रैगन को देखा था, उसकी नाक से आग निकलती थी। जैक बोलता है कि आग नहीं, केमिकल्स। विकी बोलता है हाँ, तुम सही बोल रहे हो। एलिस से बोलती है कि अगर हमें ड्रैगन्स को कंट्रोल में करना है तो हमें उस मेल ड्रैगन को मारना होगा, क्योंकि अगर मेल ड्रैगन मर गया तो सब फीमेल ड्रैगन्स भी जिंदा नहीं रह पाएंगी और वो भी आखिरकार मारी जाएंगी और ड्रैगन्स की न्यू जनरेशन नहीं आ पाएगी। हमने उस ड्रैगन का पता लगा लिया है,
और हम अब उसे मारने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारे और तुम्हारे लोगों की जरूरत है। जैक बोलता है कि नहीं, मैं लंदन बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि विकी के अकॉर्डिंग ड्रैगन लंदन में है। जैक बोलता है कि आज से कुछ साल पहले इंग्लैंड में मैं अपनी मॉम के साथ था। वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी और वहाँ पर एक ड्रैगन आया। ये वही ड्रैगन था जिसने मुझ पर और मेरी मॉम पर हमला कर दिया था और उसी हादसे में मेरी मॉम मारी गई। अब इस बात से विकी नाराज हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। एलिस बोलती है कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब इसके बाद उसी रूम में एक आदमी आता है और वो जैक को बोलता है कि तुम बाहर चलो और देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बाहर जैक के कुछ लोग विकी के साथ जाना चाहते थे और ड्रैगन का शिकार करना चाहते थे, लेकिन जैक बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता और इस बात पर विकी और जैक के दरमियान लड़ाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विकी की बॉडी काफी स्ट्रांग होती है, तो इसीलिए वो जैक की काफी पिटाई करता है। फिर वो जैक के कुछ आदमी और अपने आदमियों के साथ इंग्लैंड चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इंग्लैंड पहुंचे, एक ड्रैगन आता है और वो विकी के सब लोगों को मार देता है और कोई भी वहाँ नहीं बचता। एलिस वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि हमारे सब लोग कहाँ हैं। विकी बोलता है कि उस ड्रैगन ने एक ही हमले में हमारे सभी लोगों को मार दिया और ये और कोई नहीं बल्कि वही मेल ड्रैगन था जिसके लिए हम इंग्लैंड जा रहे थे। अब यहाँ पर वो ड्रैगन किले में आ जाता है और जैक और उसके लोगों पर हमला कर देता है। जैक कुछ छोटे बच्चों को अपने साथ किसी जगह में छुपा लेता है और जब वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा जाम हो जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं खुलता। जिसके बाद कुछ घंटे बाद जब ड्रैगन वहाँ से चला जाता है तो बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही होती हैं और जब ये लोग मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुल जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि एलिस और विकी होते हैं कुछ लोगों के साथ। विकी बोलता है कि तुम सही थे, असल में जैक ने इनको जाने से पहले बोला था कि तुम इंग्लैंड नहीं जा सकते बल्कि ड्रैगन तुम लोगों को रास्ते में ही मार देगा। उस वक्त विकी ने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन अब जब उसके सभी लोग मारे गए हैं तो उसे ये एहसास हुआ है कि जैक बिल्कुल ठीक बोल रहा था। जैक उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम वहाँ पहुँच नहीं सकोगे क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो सिर्फ एक ही मेल ड्रैगन है, इस वजह से वो सब पर भारी है। इसके बाद अब ये लोग मिलकर इंग्लैंड जाने का फैसला करते हैं। जैक उन्हें बोलता है कि हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर इस ड्रैगन का घर है। असल में जब मैंने बचपन में उस ड्रैगन को देखा था तो मैं उसका घर भी देख चुका था, यानी जहाँ पर वो ड्रैगन रहता है, तो हम सीधा वहीं पर जाएंगे और उसको वहीं पर मारेंगे। जैक उससे एक और बात भी करता है, वो बोलता है कि तुमने बोला था ना कि ड्रैगन्स को शाम के वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन हम गलत थे। जिस पर विकी बोलता है कि वाकई मैं गलत था। और अब ये लोग एक हेलीकॉप्टर से लंदन के शहर पहुंच जाते हैं और जब ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में तो अब कोई भी जिंदा नहीं है और पूरा का पूरा शहर रेडिएशन की वजह से तबाह हो गया है। यहाँ पर अब सिर्फ ड्रैगन सिटीज के ड्रैगन्स हैं और यहाँ पर अब सिर्फ ड्रैगन्स आते जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ ड्रैगन्स आते हैं जो उनके ऊपर उड़ने लगते हैं। असल में ये ड्रैगन बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, इसलिए इनको जो कुछ मिलता है फौरन ही खा लेते हैं। अभी सारे ड्रैगन्स एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं अपना शिकार ढूंढने के लिए और अब उस जगह सिर्फ वो मेल ड्रैगन ही था उस सुरंग के अंदर। जैक यहाँ पर कहता है कि मैं इस टनल के अंदरूनी रास्तों को जानता हूँ, इसीलिए अब ये लोग उस जगह से अंदर जाते हैं। अब ये लोग फाइनली टनल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन होता है। ये प्लान बनाते हैं। विकी अपना तीर लेता है और उस पर एक बॉम्ब फिट कर देता है। वो बोलता है कि हम एक एक करके तीर उस ड्रैगन पर फेंकेंगे जिससे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे और वो मारा जाएगा और इसी के साथ हम सब जीत जाएंगे। अब वो लोग इस प्लान पर काम करते हैं और फिर उस टनल में जैक को एक लिफ्ट दिखाई देती है। ये वही लिफ्ट थी जिसमें कि उस ड्रैगन ने उसकी मॉम को मारा था और वो पूरी तरीके से अपने पास्ट में चला जाता है। अब ये लोग उस टनल से बाहर आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि हर जगह आग लगी हुई है, मतलब कि ड्रैगन यही कहीं पर है और उसे पता है कि हम तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए वो इनको खाने के लिए इधर उधर घूम रहा है। जैक बोलता है कि हम तीनों को अलग अलग जाना चाहिए क्योंकि अगर हम एक साथ जाएंगे तो हम तीनों ही एक साथ मारे जाएंगे और अगर हम अलग अलग जाएंगे तो ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट कर सकेंगे। अभी तीनों अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। विकी एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और अपना निशाना बनाता है। उसे पता है कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ड्रैगन मुझे खाने के लिए आएगा और फिर मैं इसके ऊपर तीर चला दूंगा। वो उस पर तीर चलाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन ड्रैगन को उससे कुछ नहीं होता और वो फिर से विकी की तरफ बढ़ता है। विकी अब उसके ऊपर जंप मारता है क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इस पर जंप करके इसको नहीं मारूंगा तो ये नहीं मरेगा, लेकिन ड्रैगन अब भी नहीं मरता
और वो विकी को अपने मुंह में दबोच लेता है, जिससे कि वो मारा जाता है और बस एलिस और जैक ही बाकी रहते हैं। जैक कहता है कि मेरा तीर मुझसे कहीं गुम हो गया है, तो अब मैं ड्रैगन को कैसे मारूं? तो एलिस बोलती है कि तुम्हारा तीर देखो, सामने गाड़ी के साथ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो मारा जाता है और उसका सर जैक के सामने गिर जाता है और ड्रैगन मारा जाता है, जिससे कि वो दोनों ही काफी खुश होते हैं। अब एलिस और जैक दोबारा से उस किले के अंदर आ जाते हैं और फिर हमें 2-3 महीनों बाद का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें कि जैक एलिस को बोलता है कि हमने काफी वक्त से किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा है। इसका मतलब है कि सभी ड्रैगन सब मर चुके हैं और वो लोग दूसरी कंट्री के कुछ लोगों से भी बात करते हैं। इसका मतलब है कि इस दुनिया में अब भी कुछ सर्वाइवर्स मौजूद हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।